माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। इसमें हमने देखा था फैमिलीज का अलग हो जाना। इसका थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो हम बुक में देखते हैं। देखो इसमें आगे दिया है, इन द प्रीवियस चैप्टर, पीछे वाले चैप्टर में, वी लर्नड, हमने सीखा, हाउ भावनास ग्रैंडफादर, कैसे भावना के ग्रैंडफादर माइग्रेट, अलग हो गए, फ्रॉम लाहौर, लाहौर से राजकोट। हमने पीछे वाले चैप्टर में भावना की कहानी पढ़ी थी कि कैसे उसके दादाजी माइग्रेट हो गए थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय वो लाहौर से राजकोट तक अलग हो गए थे। दे हैड टू लीव, उन्हें छोड़ना पड़ा, ऑल देयर बिलोंगिंग्स, अपने सारे रिश्ते, सारी चीज़ें, एंड प्रॉपर्टी, और अब खुद की प्रॉपर्टी भी, इन लाहौर, लाहौर में ही। उसके दादाजी को अपनी चीज़ें कहाँ छोड़नी पड़ी? लाहौर में, जहाँ वो पहले रहते थे। अभी लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है, और राजकोट कहाँ है? इंडिया में। तो एक देश से दूसरी देश में उनका माइग्रेशन हो गया था। द इंटायर फैमिली, पूरी फैमिली, फेस्ट करी, मतलब देखी, मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पूरी फैमिली ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। आफ्टर रीचिंग राजकोट, राजकोट पहुंचने के बाद, दे हैड टू स्पेंड, उन्हें बिताना पड़ा, मैनी डेज, बहुत दिन, इन टेंट में, दादाजी की फैमिली को बहुत दिन टेंट में गुजारने पड़े, एंड स्कूल बिल्डिंग, और कुछ समय स्कूल बिल्डिंग में भी बिताना पड़ा। देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड, वहाँ खाने की भी कमी थी, एंड ड्रिंकिंग वाटर, और पानी पीने की भी कमी थी, एंड द सैनिटरी कंडीशन वाज ऑल्सो पुअर, और भी जो अलग अलग कंडीशन होती है, हमारी जो सुविधाएं होती है उनकी भी कमी थी, वो भी खराब थी सुविधाएं भी। भावना's grandfather received assistance from the local people and government to set up a small business. भावना's grandfather, भावना के दादाजी, received, उनको मिला, असिस्टेंस फ्रॉम द लोकल पीपुल, आसपास के लोगों से ही। उसके दादाजी को हेल्प किसने की? लोकल जो लोग हैं एरिया के, उन्होंने हेल्प करी। एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने भी हेल्प करी, टू सेट अप ए स्मॉल बिजनेस, उनको एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस भी सेट करके दिया गवर्नमेंट ने। द फैमिली वाज बिग, उनका जो परिवार था वो बड़ा था। देयर वर 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स थे इन द फैमिली, परिवार में, फैमिली में 7 मेंबर्स थे। हर ग्रैंड पेरेंट, देयर 3 सन्स, हर ग्रैंड पेरेंट, उनके ग्रैंड पेरेंट भी थे। देयर 3 सन, उनके 3 बच्चे थे। भावना's फादर एंड 2 अंकल एंड 2 डॉटर, 2 बेटियां भी थी। भावना's आंट, भावना की जो बुआ जी है वो। लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस, सब छोटे घर में रहते थे। इसमें क्या बताया है कि दादाजी जब माइग्रेट हुए थे तो उनकी बड़ी फैमिली थी और वो एक छोटे घर में एडजस्ट कर रहे थे। आफ्टर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद, हर ग्रैंड पेरेंट, उसके दादाजी दादी दादी, फादर एंड 2 अंकल, और उसके जो फादर अंकल थे, स्टार्टेड ए स्मॉल बिजनेस, उन्होंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, काम धंधा स्टार्ट किया। इट फ्लोरिश्ड, और ये बढ़ना, ग्रोथ हो जाती है उसकी, इसके लिए है फ्लोरिश। एंड एवरीबडी वर्कड, और सारे लोगों ने काम किया। एंड लिव टुगेदर, और एक साथ रहे। एज ए यूनाइटेड फैमिली, एकजुट होकर। ये सारे लोग पहले तो बिजनेस स्टार्ट किए, फिर एक साथ एकजुट होकर फैमिली में रहे। दे स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड, दे स्ट्रेंथन, उन्होंने मजबूत किया, देयर, अपना, बॉन्ड, रिश्ता। एक साथ रहने से क्या होता है? रिश्ता भी मजबूत होता है। बाय गिविंग रेस्पेक्ट, एक दूसरे को सम्मान देने से। टू एल्डर्स, अपने से बड़ों को सम्मान देने से रिश्ता मजबूत होता है। एंड लविंग द यंग वंस, और अपने से छोटे जो इंसान हैं उनको भी हमें प्यार करना चाहिए। ऐसे हम अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। फर्स्ट तो बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और दूसरा आपसे जो छोटे हैं उनको प्यार करना चाहिए। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें माइग्रेशन के जो रीजन्स दे रखे हैं, क्या क्या कारण है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम इसके 2 क्वेश्चन है बुक में फिल करने वाले, वो करते हैं।
अब देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो। आपको नीचे जो पिक्चर दिया है उसको अच्छे से स्टडी करना है, देखना है, एंड टेल और बताना है विच इंसिडेंट इज कन्वेज, कि इसमें कौन सा इंसिडेंट दिखाया गया है। तो देखो फर्स्ट है डिमोलिशन, सेकंड रिहेबिलिटेशन, सी माइग्रेशन और डी दिया है कंस्ट्रक्शन। डिमोलिशन तो होता है जब हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर अपना घर या कुछ बना लेते हैं तो गवर्नमेंट के लोग आके उसको तोड़ देते हैं। रिहेबिलिटेशन एक जगह से दूसरी जगह रहना, माइग्रेशन अपने परिवार से अलग हो जाना, कंस्ट्रक्शन नया निर्माण करना। तो हमें क्या दिया है, कोई घर है जिसको क्रेन तोड़ रही है। अब क्यों तोड़ रही है, क्योंकि ये इलीगल बना है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे बना है, तो इसमें आएगा डिमोलिशन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बुक में फिल करने वाला है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी बाय ड्रॉइंग लाइंस। इनको मैच करवाना है कॉलम ए और बी को। देखो फर्स्ट दिया है स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल, बारिश की कमी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, किससे रिलेटेड होता है, तो स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल इसको हम बोल सकते हैं ड्रॉट, सूखा पड़ना या अकाल पड़ना। वर्किंग ऑन डेली बेस, अगर कोई इंसान रोजाना मजदूरी करता है तो उसको क्या बोलेंगे, लेबरर। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का जो साधन है वो कौन सा है, टेलीफोन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपुल, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाते हैं। तो देखो किसकी वजह से, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जब कोई डैम बनता है, बांध बनता है, तो वहाँ के लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। अब कॉलेज, कॉलेज को किससे मैच करवाएंगे, हायर एजुकेशन। 12th बाद की जो हायर एजुकेशन है वो किस में होती है, कॉलेज में। हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था बुक में। सेकंड देखो, लिस्ट 3 रीजंस, आपको 3 रीजंस बताने हैं व्हाई डू पीपल माइग्रेट, लोगों के माइग्रेट होने के, फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, गांवों से शहरों में जाने के। लोग जो माइग्रेट हो जाते हैं उसके 3 रीजंस बताने क्यों होता है। तो देखो पीपल माइग्रेट ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। फर्स्ट रीजन क्या है, इकोनॉमिक रीजन, पैसे की कमी की वजह से। एजुकेशनल रीजंस, पढ़ाई के कारण। एंड फॉर बेटर फैसिलिटीज, और अच्छी सुविधाओं के लिए। ऐसे कुछ रीजन है जिनकी वजह से वो माइग्रेट हो जाते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द विलेजर्स व्हेन दे माइग्रेट टू ए सिटी। इसमें हमें बताना है जब गांव के लोग, विलेजर्स, गांव के लोग शहर में जाके माइग्रेट हो जाते हैं, शहर में जाके बस जाते हैं, तो उन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, क्या क्या परेशानियां होती है। देखो फर्स्ट है द विलेजर्स फेस मेनी फैसिलिटीज, गांव के लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज, गांव के लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं। लाइक जैसे दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड प्लेस फॉर लिविंग, दे डू नॉट हैव, उनके पास नहीं होता है फिक्स्ड प्लेस, एक प्रॉपर जगह नहीं होती फॉर लिविंग, रहने के लिए। दे हैव शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी होती है। एंड ड्रिंकिंग वाटर, पानी की भी कमी होती है। They did not get, उनको नहीं मिलता a good job, अच्छा सा जॉब there, वहाँ उनको सिटी में जल्दी
इट प्रोड्यूस, ये बनाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से बिजली बनाता है। इट कंट्रोल्स फ्लड, बाढ़ को नियंत्रित करता है। कंट्रोल, बाढ़ पे कंट्रोल रखता है। स्टोर वाटर, पानी इकट्ठा करता है फॉर इरिगेशन पर्पज, सिंचाई के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, ये हमें प्रोवाइड कराता है वाटर, पानी इन हॉट सीजन, गर्मी की सीजन में हम बांध से पानी भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन ए रिहेबिलिटेशन कॉलोनी? रिहेबिलिटेशन कॉलोनी में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वो देखो। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है हाउसेस, घर, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल, और स्कूल भी एट नियर बाई एरिया, पास ही के एरिया में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द ड्रॉट अफेक्ट द फार्मर्स? जो सूखा पड़ता है वो फार्मर्स को कैसे अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है? तो देखो स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल, बारिश की कमी हो जाती है, इस कॉल्ड, उसको क्या बुलाएंगे? ड्रॉट। अब ड्रॉट से सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होता है? फार्मर्स। तो इसमें लिखा है ड्यूरिंग ए ड्रॉट, जब सूखा पड़ता है, फार्मर्स डिड नॉट गेट, फार्मर्स को नहीं मिलता वाटर, पानी, फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, फसलों को पानी देने के लिए उनके पास पानी नहीं होता। एंड देयर क्रॉप्स, और उनकी फसलें फेल्ड, गिर जाती है, खराब हो जाती है। पीपुल हु इज अफेक्टेड, लोग जो अफेक्टेड होते हैं फ्रॉम द ड्रॉट, सूखे से, कुड नॉट फाइंड, उनको नहीं मिलता एनी जॉब, उनको जॉब भी नहीं मिलता फार्मर्स को। एंड फूड टू ईट, और उनको खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता कभी कभी, क्योंकि वो कुछ उगाएंगे नहीं तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू पीपल माइग्रेट? लोग अलग क्यों होते हैं फ्रॉम विलेजेस, गाँव से, ऑन अकाउंट ऑफ हायर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए लोग माइग्रेट क्यों होते हैं गाँव से? तो देखो बिकॉज इन ए विलेज, क्योंकि गाँव में देयर इज नो फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं होती है फॉर हायर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए।